हमारे देश में लोगों में पुत्र मोह बहुत ज्यादा होता है। सबको पुत्र की चाहत होती है, पुत्री कोई नहीं चाहता, प्रायोरिटी नहीं होती। सबको लगता है कि पहला संतान जो है उसको पुत्र ही हो, पुत्र की प्राप्ति हो। हालांकि मेट्रोज में ये चलन चेंज हो गया है, लेकिन अभी भी अगर हम गांवों में देखें तो ये डिमांड लोगों की रहती है। क्या आयुर्वेद में ऐसा कोई नुस्खा है जिस नुस्खे को या जिस दवाई को खा लेने से पुत्र ही होगा? और नहीं है तो फिर बाबा रामदेव ने ऐसी वटी जो निकाली थी उसका क्या आधार था? वो दोनों दो चीजें हैं, मैं दोनों बताता हूं। एक पुत्र जीवक करके, पुत्रन जीवा रॉक्स वर्गाई करके एक वनस्पति है जो एक बार आपको वैद्य आनंद पांडे जी दोबारा से शुरू करना होगा, क्योंकि जब आपने शुरू किया था तो आई थिंक नेटवर्क थोड़ा वीक हो गया था, तो हम सुन नहीं पाए आपको। पुत्र जीवक पुत्रन जीवा रॉक्स वर्गाई करके एक वनस्पति है जिसके बीज की औषधियां बनती हैं, और वो इसलिए होती है कि स्त्रियों में जब गर्भ धारण होता है तो गर्भ उनका किन्हीं कारणों से जब एबॉर्ट हो जाता है तो उसकी दवा वो होती है, इसलिए उसको पुत्र जीवक बोला जाता है। पुत्र जीवक का मतलब मेल या फीमेल चाइल्ड से नहीं है। तो एक तो वो हो गया वो बाबा की दवा के बारे में, यानी कि वो जो पुत्र जीवक बूटी है वो मिस कैरेज को रोकने के लिए, उसको जी करने के लिए वो जी दवाई ली जाती है, बूटी ली जाती जी है। जी। और आपका पहला जो प्रश्न था उस पे भी मैं आता हूं। हमारे आयुर्वेद में ऐसी व्यवस्था बताई गई थी कि इस दवा का उपयोग इस तरह से आप करेंगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, और इस दवा का उपयोग आप इस तरह से करेंगे तो पुत्री की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ पुत्र के लिए था। हालांकि ये बहुत पुरानी व्यवस्था थी, ये संहिता काल की व्यवस्था है। बाद में जब जो है संविधान बना तो संविधान ने उस पर रोक लगा दी, उसके प्रैक्टिस करने वालों को फिर जो है जेल होना शुरू हुआ। तो ये जो है असंवैधानिक है, इसका प्रैक्टिकल प्रयोग बंद किया जा चुका है, लेकिन ये हमारी संहिताओं में है। लेकिन वो जो दवा थी पुत्र जीवक, उसका पुत्र से, मेल चाइल्ड से कोई लेना देना नहीं था, उसका कोई लेना देना नहीं है। आपको जिस तरह से संदीप ठाकुर ने बात कही कि भाई लोगों के अंदर रीजनिंग नहीं है, वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाते, तो लोग कैसे एक सही वैद्य को पहचाने? क्योंकि हर व्यक्ति तो कहता नहीं डॉक्टर साहब चलिए आप अपनी डिग्री दिखाइए फिर उसके बाद मैं आपसे इलाज कराऊंगा। जी। लोग कैसे एक वैद्य को पहचाने, उसके लिए फिर एक तो डिग्री बहुत बड़ा है कारण कि उसकी डिग्री होनी चाहिए। दूसरा फिर अन्य चीजों से आप जो है उनके कुछ माउथ पब्लिसिटी भी होती है, उससे भी जान सकते हैं। बिल्कुल, यही वर्ड ऑफ माउथ तरीका, पब्लिसिटी होती है, उससे हम जी, जान सकते हैं उनकी उससे भी ख्याति जान कितनी सकते है।